चैप्टर 12 विल कंप्यूटर्स रिप्लेस अस। फोर्ब्स मैगजीन की हेडलाइन में एक बार पूछा था, क्या कभी एक मशीन आपकी जगह ले सकती है? कंप्यूटर्स हम इंसानों के काम ज्यादा पावरफुली और अच्छे तरीके से कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सवाल सभी पूछते आए हैं। फ्यूचर के बारे में सोचने वाले लोग तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि कंप्यूटर्स इंसानों को रिप्लेस कर देंगे, जबकि इसी चीज से घबराकर टेक्नोलॉजी के विरोधी ये चाहते हैं कि सोसाइटी इस नए टेक्नोलॉजी को बनाना बंद कर दे। लेकिन ये नहीं हो सकता, क्योंकि कंप्यूटर्स हमारी काबिलियत को बढ़ाते हैं, वो हमारा रिप्लेसमेंट नहीं है। फ्यूचर में सबसे वैल्यूएबल बिजनेसेस वही रहेंगे जो टेक्नोलॉजी की मदद लेकर लोगों को अच्छी चीजें करने के लिए बढ़ावा देंगे। टेक्नोलॉजी से उन्हें रिप्लेस नहीं करेंगे। सब्स्टिट्यूशन, रिप्लेस अस एंड कॉम्प्लीमेंटरिटी हेल्प अस इम्प्रूव। हम जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंसान खुद को एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्ट बनाने में और कस्टमर सर्विस देने में इंडियन, चाइनीज या मैक्सिकन वर्कर्स अमेरिकन वर्कर्स की जगह ले रहे हैं। अमेरिकन्स को डर है कि टेक्नोलॉजी भी एक दिन यही करेगी। फॉर एग्जाम्पल, बड़े सर्वर्स इंसानों को रिप्लेस कर देंगे, लेकिन ये सिचुएशंस अलग है। ग्लोबल लेवल पर लोग एक दूसरे के साथ जॉब्स और रिसोर्सेज मिलने के लिए मुकाबला करते हैं, लेकिन कंप्यूटर्स को इन दोनों ही चीजों के लिए इंसानों के साथ मुकाबला करने की जरूरत नहीं है। वो ह्यूमंस की काबिलियत बढ़ाकर एक अच्छा योगदान दे रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन सब्स्टिट्यूट्स। 1992 में एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट और बिजनेसमैन एच रॉस पेरोट ने कि फॉरेन कंट्रीज से लोग आएंगे और हमारे साथ मुकाबला करेंगे और हमारी जगह ले लेंगे। ये तब की बात है जब नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के तहत अमेरिकन जॉब्स मैक्सिको में शिफ्ट हुए थे। इसके ऑपोजिट प्रेसिडेंट्स जॉर्ज H.W. बुश और बिल क्लिंटन ने इस फ्री ट्रेड को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया, क्योंकि यहाँ पर इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पर टैक्स लगाकर किसी भी तरह का फायदा करने की कोशिश नहीं की जाती। ये एक ऐसा आइडिया है जो कहता है कि सभी लोग अमीर बन जाते अगर सबने अपने फायदे का सोचकर एक दूसरे के साथ व्यापार किया होता। यूजुअली किसी देश को सबसे ज्यादा पैसे ट्रेडिंग से ही मिलते हैं जब उन्हें बहुत प्रॉफिट होता है, लेकिन वर्कर्स को लेकर देश में आपसी मुकाबला होना यह फ्यूचर का सबसे बड़ा चैलेंज नहीं होगा। ये मुकाबला वर्कर्स को लेकर नहीं बल्कि रिसोर्सेज को लेकर बढ़ेगा, और रिसोर्सेज बहुत कम है। चाइना से आए हुए सस्ते कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अमेरिकन्स को बहुत पसंद है, लेकिन ये प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो भी डेवलपमेंट कॉस्ट लग रहा है उसके बारे में हम सोचते ही नहीं। अमेरिकन्स आज चाइना के सस्ते प्रोडक्ट्स खरीदकर गैसोलीन के लिए ज्यादा पैसा भर रहे हैं, क्योंकि चाइना अपने डेवलपमेंट के लिए ऑयल सप्लाई का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। ग्लोबलाइजेशन लगातार बढ़ रहा है और सभी देश के लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी कॉम्प्लीमेंट्स। कम रिसोर्सेज होने की वजह से हम एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं, जिसे रोकने का जवाब एक ही है, ऐसी टेक्नोलॉजी बनाओ जो लोगों को अच्छी लाइफ जीने के लिए मदद करे। लोग और कंप्यूटर अलग अलग चीजों में माहिर होते हैं। लोग डिफिकल्ट और उलझे हुए सिचुएशन में प्लानिंग करते हैं और डिसीजंस बनाने में एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टडी करने में उतने माहिर नहीं होते। कंप्यूटर्स डेटा प्रोसेस करने में माहिर होते हैं, लेकिन इंसानों की तरह किसी बात पर सही गलत का ओपिनियन नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल, 2012 में गूगल के एक सुपर कंप्यूटर ने 10 मिलियन यूट्यूब वीडियो स्कैन किए और एक बिल्ली को 75% एक्यूरेसी के साथ पहचानना सीख लिया। लेकिन एक 4 साल का इंसान भी इसे 100% एक्यूरेसी के साथ कर सकता है। मैथमेटिशियंस को कुछ कामों में हराने का काम लैपटॉप कर सकता है, लेकिन एक सुपर कंप्यूटर कुछ टास्क में एक छोटे बच्चे को भी नहीं हरा सकता। ह्यूमंस और कंप्यूटर्स के अलग अलग काबिलियत से पता चलता है कि अगर हम कंप्यूटर्स से रिप्लेस होने के बजाय कंप्यूटर्स के साथ काम करते हैं तो ज्यादा फायदा हो सकता है। दूसरे लोग हमारे जैसे ही होते हैं। टेक्नोलॉजी हमें ज्यादा हासिल करने के लिए मदद करती है। लोग रिप्लेस होते हैं तब टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस करने में मदद करती है। कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेसेस। अगर ह्यूमंस और कंप्यूटर्स के एक दूसरे को मदद करने की काबिलियत को हम एक साथ मिलाकर देखते हैं तो हमें एक बढ़िया बिजनेस मिलता है जिसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, पेपैल क्रेडिट कार्ड में फ्रॉड होने पर उनके सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने इस तरीके से रिस्पॉन्ड किया। फ्रॉड की वजह से हर महीने $110 मिलियन जा रहे थे, लेकिन ये ट्रांजैक्शंस इतने सारे थे कि किसी को भी उनकी स्टडी करना मुमकिन नहीं था। तब कंपनी ने सॉफ्टवेयर को ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया कि वो अपने आप किसी भी फ्रॉड ट्रांजैक्शन को ढूंढे और उसे तुरंत कैंसिल कर दे। ये टेक्निक तब तक चली
जब तक हैकर्स ने अपनी मेथड बदलकर कंप्यूटर के कोड्स को फंसाना शुरू कर दिया। लेकिन डेवलपर्स को पता चला कि ये स्ट्रैटेजीज इंसान की काबिलियत पर ज्यादा असर नहीं कर पाई। इसीलिए उन्होंने कंप्यूटर और इंसान की ताकत को एक साथ मिलाया और एक हाइब्रिड यानी मिक्स्ड सॉल्यूशन इस्तेमाल किया। पेपैल डेवलपर्स ने सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शन दिए कि जो भी ट्रांजैक्शन डाउटफुल लग रहे हैं उन्हें अलग रखा जाए ताकि इंसान उसे खुद स्टडी कर सके। ये प्लान इतना सक्सेसफुल था कि FBI भी इससे इंप्रेस हुई। इसके बाद थील ने पैलेंटियर कंपनी बनाई जो इंसान और कंप्यूटर के साथ काम करके टेररिस्ट नेटवर्क्स और पैसों से रिलेटेड जुर्मों की जानकारी देता है और इंसान उसे स्टडी करते हैं। 2004 में बनी इस कंपनी ने यूएस को 9/11 मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को ढूंढने में मदद की। ऐसी अफवाहें हैं। अपने बुक में थील लिखते हैं कि हमारे पास उस ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। टेररिस्ट को ढूंढने के अलावा पैलेंटियर सॉफ्टवेयर यूज करने वाले लोगों ने ये काम भी किए। अफगानिस्तान में IEDs बॉम्ब्स किस जगह पर होंगे इसका अंदाजा लगाया। बड़े लेवल की इनसाइडर ट्रेडिंग पर केस किया, जहां पर कंपनी से मिली हुई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की मदद से लोग बड़े बड़े शेयर्स खरीदते या फिर बेचते हैं जो कि गैर कानूनी है। दुनिया की सबसे बड़ी चाइल्ड पोर्नोग्राफी ग्रुप को निकाल दिया। फूड बोर्न डिजीज, खराब फूड की वजह से होने वाली बीमारियां फैलने पर CDC यानी पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट को मदद की। बैंक्स और गवर्नमेंट से रिलेटेड फ्रॉड्स पता लगाए। लेकिन सॉफ्टवेयर या फिर प्रोफेशनल्स की प्रॉब्लम को अकेले सॉल्व नहीं कर सकते हैं। बेटर टेक्नोलॉजी होगी तो भी रिसर्चर्स, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और बाकी प्रोफेशनल लोगों को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, बल्कि टेक्नोलॉजी की मदद से उनकी काबिलियत और भी बढ़ाई जा सकती है। आइडियोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस। टेक्नोलॉजी हमारी काबिलियत बढ़ाने में मदद कर सकती है। इस बात पर कंप्यूटर साइंटिस्ट का ध्यान ही नहीं जाता। वो हमारी काबिलियत को अलग अलग टास्क में डिवाइड करते हैं और कंप्यूटर्स को ही ये सिखाते हैं कि ये टास्क किस तरीके से पूरे किए जाते हैं। जो लोग मशीन लर्निंग सीखते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि कंप्यूटर में सही इंफॉर्मेशन भरा दी तो वो सीख सकता है और कोई भी काम कर सकता है। नेटफ्लिक्स और Amazon सॉफ्टवेयर मशीन लर्निंग का ही यूज करते हैं। ये ऐसे कंप्यूटर कोड्स इस्तेमाल करते हैं जिससे कस्टमर्स के पास्ट हैबिट्स के मुताबिक उसे प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट्स दिखती है। फॉर एग्जांपल, अगर उसने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खरीदे हैं तो उसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का एडवर्टीजमेंट्स दिखेंगे। यूजर्स कौन से वेबसाइट्स पर जाते हैं और क्या खरीदते हैं, उतना ही ज्यादा उन्हें प्रोडक्ट रेकमेंड करना आसान होता है। बहुत सी कंपनीज और कंप्यूटर साइंटिस्ट ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन पता करने के नए रास्ते ढूंढ रहे हैं, लेकिन कभी कभी इतना ज्यादा डेटा सेट हो जाता है कि ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसर उसे हैंडल नहीं कर पाते। अगर ज्यादा डेटा यूजफुल नहीं है तो उसकी वैल्यू भी नहीं बढ़ती। जो कंप्यूटर ज्यादा डेटा स्टडी करते हैं उन्हें ऐसे पैटर्न्स नजर आते हैं जो हम इंसानों को नहीं दिखते। लेकिन कंप्यूटर्स की एक कमजोरी भी है, वो बहुत सारे सोर्सेज का पैटर्न कंपेयर नहीं कर सकते। इसके लिए एनालिस्ट्स को ही ये डेटा हैंडल करना पड़ता है। लोग कंप्यूटर्स के छोटे सक्सेस से जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, कंप्यूटर चेस खेलते हैं, फिर भी लोगों को ये नहीं समझता कि कंप्यूटर्स हमारी काबिलियत बढ़ा सकते हैं। लेकिन फ्यूचर में सबसे वैल्यूएबल कंपनी वो होंगी जो कॉम्प्लीमेंट्री टेक्नोलॉजी बनाकर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कुछ कंप्यूटर साइंटिस्ट्स ऐसे फ्यूचर को इमेजिन करते हैं जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कंप्यूटर्स और मशीन्स इंसानों को पीछे छोड़ देगा। लेकिन इससे ये क्लियर नहीं होता कि ऐसे सिचुएशन आने पर एक परफेक्ट दुनिया बनेगी या फिर इंसानों का इंपॉर्टेंस खत्म कर देगी। किसी भी केस में स्ट्रॉन्ग AI को टेक ओवर करने के लिए बहुत साल है। ये 21st सेंचुरी से ज्यादा 22nd सेंचुरी का कंसर्न है, जिससे हम अगले डेकेड्स के लिए बेहतर जनरेशन बना सकते हैं।